तो आप सभी का स्वागत। और इस समय हम एटा में हैं और एटा की विधानसभा सुरक्षित सीट जलेसर, और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के आने वाले 2027 में विधानसभा के संभावित प्रत्याशी पुष्पिंदर कुमार धनगर जी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। चूंकि 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आ चुकी हैं, और जो प्रत्याशी हैं, दावेदार, उन्होंने भी अपनी लगभग तैयारियां शुरू कर दी हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। बात करने का, जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता पुष्पिंदर जी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कब हुई, समाजवाद की विचारधारा को क्यों चुना और 2027 के लिए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर, सबसे पहला सवाल जी, पुष्पिंदर कुमार धनगर जी, आपकी जो राजनीतिक शुरुआत, राजनीतिक जो यात्रा, उसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? 2003 से हुई है जी। वैसे तो 98 से एसपी सिंह बघेल साहब जो चुनाव लड़ने जलेसर से आए जी। तब से हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जी। 2003 में मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, 8 में रहे, पदों पे भी रहा हूँ, मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जी। दुग्ध संघ का महासचिव भी रहा हूँ, जी। 12 में 13 में जसपाल सिंह जब जिलाध्यक्ष थे तब रहे, जी। सचिव भी रहा हूँ। तो तब से समाजवादी पार्टी से जुड़े। बीच में कुछ दिन के लिए पार्टी से नाराज बैठ गए थे क्योंकि हम व्यापारी रहे, टोटल राजनीतिक लोग नहीं रहे, जुड़े रहे बीच में। नाराजगी हुई थी या फिर कहीं मूवमेंट किया था? नहीं, मूवमेंट हाँ, बीजेपी की तरफ जैसे सारी जनता जा रही थी तो हम भी बैठ के उसकी तरफ गए, आंधी में चले गए। जी जी जी। नहीं तो क्यों प्रभावित क्यों हुई विचारधारा, क्या लगा? ऐसा लगा कि वो बोल रहे थे, झूठ पे झूठ परोसे जा रहे थे, लोगों को लग रहा था ये होगा वो होगा, तो मतलब बुलेट ट्रेन पे बैठने का सपना लेकर आप भी चले गए थे। अच्छा, समाजवाद की विचारधारा को क्यों चुना था? हमारे नेता की उनकी कथनी और करनी बहुत अंतर है। हमारे नेता जो हैं वो झूठ को नहीं परोसते हैं। आज तक जो हमारे नेता ने जो बोला है, जो भी हमारे वो हैं उनके मैन्युफैक्चर में जो चुनाव में भी बोलते हैं, वो ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इन लोगों ने कोई भी सिवा जुमलेबाजी और भाषण के अलावा नीचे कोई काम नहीं लिखा होता है, सारी चीजें जुमलेबाजी। बिल्कुल कोरा था। अच्छा, 12 साल से मोदी जी हैं, 9.5 साल से योगी जी हैं, जी जी। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वही जुमलेबाजी है, वो ये हिंदू मुस्लिम करना, ये करना, बांटना युवाओं को। वैसे तो सारे लोग परेशान हैं, पूरा युवा परेशान है, किसान परेशान है। किसान ख़त्म कर दिया, 40 किलो की बोरी कर दी, वो भी लाइन लगी हुई है। किसी भी रोड पे जाओ, सोसाइटियों पर लाइन लगी हुई है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। किसान तो 200 किसानों की लाइन लगी हुई है रोड पे। महिलाएं तलक भी लाइन में लगती हैं, कभी मिल जाए तो KYC कराओ, ये कराओ, वो कराओ, लेकिन ये खाद ही नहीं मिल रही। खाद के बदले लाठियां, कुछ नहीं, ब्लैक में मिल रही है। अच्छा, थोक बाटियां ब्लैक में लेकर रख लेते, ब्लैक में मिल रही है। ब्लैकमेलिंग और ब्लैकिंग करने वाले कौन? कालाबाजारी। ये वही लोग हैं कालाबाजी, वहाँ से ट्रक जाते हैं, रैक उतरती है, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं रात में गोदाम में। किसान जाता है तब तक खत्म हो गई, अगली आएगी तब मिलेगी, किसान को नहीं मिल पा, लाइनों में लगा रहता है। 2027 का चुनाव है जी। किस तरीके की समाजवादी पार्टी की तैयारियां चल रही? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो PDA बनाया है, 2024 में बीजेपी को हराया था, उसी PDA के तहत जो हमारे भैया का आदेश है, 2027 में फाइनल की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार बनेगी भैया की, इसमें कोई कहीं वो नहीं है। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, सुरक्षित सीट से दावेदारी कर रहे हैं जी। आपकी व्यक्तिगत कैसी तैयारियां चल रही हैं और पार्टी ने मौका दिया तो किस तरीके से? बहुत अच्छी, एक बूथ पे तैयारी की है, हर बूथ की। जिन समाजों को भैया के आदेश के अनुसार PDA के तहत जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कम संख्या वाली जातियां हैं, 4000 हैं, किसी के 5000 वोट हैं, 6000 वोट हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और लोग बहुत परेशान हैं, इनसे नाराज बैठे हैं, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए, उनके पास जा रहे हैं तो वो लोग मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आप टिकट लेके आइए, 50 से 1000 वोटों से आपको चुनाव जिताएंगे। लगभग, चूंकि आप जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, आपने अभी जिक्र किया कि हम SP सिंह बघेल के साथ हमने राजनीति की शुरुआत करी है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, आप समाजवादी पार्टी में हैं। जब अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? नहीं तो वो अपनी सीट पे है साहब, अब तो हर समाज देख रहा है ना उनके भी। वो जिस पार्टी में जाते हैं तो ये थोड़ा कि वही पार्टी ठीक है, दूसरी पार्टी में वो जिस पार्टी में नहीं, वो सपा में थे, सपा अच्छी थी, VSP में चले गए तो वो बोलने लगे VSP अच्छी है, BJP में है। तो समाज सजग हो गया है, अब वो वाला जमाना नहीं रहा। अब बच्चे आटे से ज़्यादा डाटा खाते हैं, सब पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं नेताजी जुमलाबाजी कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है। एक मेरे समाज का यहाँ वो है, बहुत परेशान है समाज, धनगर सर्टिफिकेट जी। तो मैं समय समय पर ऑल इंडिया धनगर महासंघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ, मैं धरना भी दिया है।
माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में वैसे तो बोल देते हैं, लेकिन कहीं खुलेआम मंच से कहीं नहीं बोला। और इस सरकार ने यहाँ पे 24 में जो सभा हुई, माननीय भैया देवेश साके जी भैया जी आए, तो उन्होंने लिख के दिया, तो उन्होंने वायदा किया कि हमारी सरकार में ये सर्टिफिकेट बने थे और हमारी सरकार आने पर पाल बघेल धनगर समाज के टोटल सर्टिफिकेट बनवाए जाएंगे। धनगर समाज का जो एससी का सर्टिफिकेट है जी, चुनाव का जब समय होता है तो बड़ी एकदम उथल पुथल रहती है, कहीं किसी का पर्चा लीक हो जाता, कहीं जांच हो जाती है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में बने थे। जी जी, अब कहाँ समस्या अड़चन? नहीं, बना ही नहीं रहे साहब। ये सारे आदेश हैं, डॉक्यूमेंट हैं, आदेश कर देते हैं, लेकिन मौखिक रूप से मना कर देते हैं। अधिकारी ये कह देते हैं मौखिक रूप से कि साहब का आदेश नहीं है, ऊपर से आदेश नहीं है, इनको बनाना ही नहीं सर्टिफिकेट। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इन्हें सर्टिफिकेट बना कर आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो आरक्षण देंगे क्यों? बोल देते हैं चुनाव में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बोले, योगी आदित्यनाथ जी आए भैया के तीसरे दिन, तो उन्होंने भी मंच से कहा कि धनगर सर्टिफिकेट बनाएंगे। कौन सी पावर दी जाए उन्हें? डबल इंजन की सरकार है, जब हमारे सर्टिफिकेट बनेंगे सर। भाई आने वाले चुनाव में वो हमें क्या आईना दिखाएंगे? कौन सी और ताकत दी जाए जिससे हमारे सर्टिफिकेट बनेंगे? ताकत तो उनके पास आज पूरी है, डबल इंजन लेके घूम रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री उन्हें उनके पार्टी के हैं, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, फिर धनगरों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अखिलेश जी कहते हैं कि डबल इंजन टकरा रहे हैं आपस में। अब ये तो साहब ऊपर की बात है, भैया बोल रहे हैं तो टकरा रहे होंगे, लेकिन नीचे कोई काम नहीं है ना। आपको क्या लग रहा है, योगी जी और मोदी जी में कुछ टकराहट है? होगा साहब, मेरी उसमें तो नहीं है, मैं अपनी बात से कहूँ। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा जी, करहल से आपकी पार्टी के मुखिया चुनाव लड़ रहे थे जी। भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को सांसद होते हुए भी जी, करहल से विधानसभा चुनाव लड़ा दिया था। जी, जी। और ये कहा था कि अब ये पाल धनगर समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सब झूठ बोलने की बात है। जब चुनाव आता है तब 4-4 मुख्यमंत्री बन रहे थे। मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो बाबा जी आ गए, उससे पहले केशवदेव मौर्य बन रहे थे, एसपी सिंह बघेल बन रहे थे, और लोगों के भी नाम थे। ऐसा ही होगा, अब भी ऐसा ही होगा जब समय आता है तब। लेकिन बनेंगे उनके चुनिंदा लोग, उनको जो उन्हें बनाना है उसी को बनाएंगे, हमारे लोग नहीं बनेंगे। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य का आपने जिक्र किया, डिप्टी सीएम है वो इस समय। जी, जी। आप लोग चढ़ाते रहते हैं कि स्टूल मंत्री हैं। हाँ, लोग बोलते हैं उनको पूरा उनकी नहीं चल रही होगी साहब, नहीं चलती है इसलिए बोलते हैं स्टूल मंत्री हैं। भैया हमारे रोज बोलते हैं कि स्टूल मंत्री है। एक मंच पर कोई सभा थी, उसमें स्टूल पर बैठे, जगह नहीं मिली, उप मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली, तो उसके समाज को जगह कैसे मिल जाएगी? उसके बावजूद भी डिप्टी सीएम बने। हाँ, डिप्टी सीएम बना दिया वोट लेने के लिए। मंत्री बना दो, कोई काम बन दो, अधिकार बन दो, कोई काम नहीं, उनकी चल नहीं रही है, ये है। अभी आपने पीडीए का जिक्र करा जी। एक और मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी जी, वो जो अन्य जातियां हैं उनको ये डरा रहे हैं और रोज नए नए बयान दे रहे हैं कि पीडीए का मतलब है पीट देगा अहीर। हाँ, वो तो जब वो सभा में थे तब बहुत खुश थे, तब बहुत अच्छा बोल रहे थे। उन्हें तो उनकी व्यवस्था चाहिए, वो वहीं पे उसकी तारीफ करने लगते हैं। जब सभा में थे उनको किसने पीट दिया? पिछली बार तो सभा में थे, हमारी पार्टी से बन के गए, अब आज वो मंत्री बन गए तो वो कह रहे हैं, वो तो चक्कर लगा रहे हैं, भैया उनको ले नहीं रहे। भैया के पास कल भैया ले लें तो कल आ जाएंगे। अच्छा, मतलब आपकी पार्टी मानने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार है साहब। ये सम्मान ही नहीं हुआ, ये इसीलिए तो विरोध ज्यादा कर रहे हैं कि हमारे भैया उन्हें वापस ले लें। बुला लें, धीरे से आ जाओ, बिल्कुल। राजभर जी काय के लिए एक इशारे में चले जाएंगे, इस्तीफा देंगे, बिल्कुल तैयार बैठे हैं ये लोग। अच्छा, और कौन कौन चलाएगा, कौन कौन बैठा तैयार? जो पार्टियों में गए हैं इसी के लोग, वैसे वो सारे लोग आने के लिए तैयार हैं। रोज आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी कार्यालय पर रोज नए जुड़ रहे हैं, आगे समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ब्राह्मण समाज सही, क्षत्रिय समाज सही, सारे समाज के लोग आ रहे हैं। एक जन सैलाब सा आ गया है कि रोज हम तो देखते हैं कि जब भैया कार्यालय पर बैठते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको अगर आपके भैया ने, आपकी पार्टी के मुखिया ने जलेसर से प्रत्याशी बना दिया जी, क्या विजन है जलेसर के लिए? जलेसर विधानसभा अच्छी है और हम वहाँ से जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से हम जो लगे हुए हैं, हमने एक एक बूथ की कमेटी अपने दम पे बनाई है। गांव-गांव जा रहे हैं, एक एक बूथ पे जाके बूथ कमेटी, बूथ का मंथन कर रहे हैं। तो बहुत 3-4 समस्या है। खारे पानी की समस्या है, जो ये पानी लाएंगे, मीठा पानी देंगे, इनका जो नारा था वो खत्म हो गई, कागजों पर संख्या थी। खारा पानी हमारी जलेसर में समस्या है, वो आनी चाहिए। एक जुडिशियल का जो है उसकी बहुत डिमांड है, जलेसर में वो बनना चाहिए। 3-4 कामों की डिमांड है। हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, वहाँ की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सब जिताने के लिए। जलेसर में अभी वर्तमान विधायक दिवाकर जी का कार्यकाल कैसा? जी अच्छा है, लोग वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया है उनका, सब मिलते ही नहीं है विधायक जी। बहुत अच्छा कार्यकाल है उनका, लोगों से नहीं मिल रहे हैं तो अच्छा ही कार्यकाल है। जनता कहती है कि हमने तो देखा ही नहीं है, विधायक जी मिले ही नहीं, विधायक जी आए ही नहीं। तो हमने कहा गैर कहे वोट दिया,
बाहर में उनको वोट मिला तो क्यों विधायक जी दिखेंगे, ये है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि वो विधायक जी जो भी वर्तमान है वो आपकी पार्टी के भी चक्कर लगा रहे हैं। हो सकता है अंदर से लगा रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा बहुत सारे लोग, बहुत से विधायक, भैया तो कहते हैं 100 विधायक हमारे उसमें टच में है। उसमें ये भी हो सकता है। हाँ, उसमें ये भी हो सकते हैं। 100, 110, 120 विधायक हमारे भैया के चक्कर लगा रहे हैं कार्यालय के, तो उसमें इनका भी नाम हो सकता है, मुझे नहीं जानकारी है। उत्तर प्रदेश और देश में इस समय संसद भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र भी चल रहा है। आपकी पार्टी एकदम दान पात्र लेके और बढ़िया भगवान राम का पोस्टर लेके दिल्ली में भी हाहाकार कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी। जी, देख रहे हैं ना, आपने किसी को छोड़ा नहीं, किसान को छोड़ा नहीं, नौजवान को छोड़ा नहीं, गरीब को छोड़ा नहीं, और तो इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इसलिए तो भैया करे भगवान के नहीं हुए तो किसी के क्या हो जाएंगे। जिस मुद्दे को लेके आए थे उस भगवान को नहीं छोड़ा, जिनको ये मानते हैं, तो और हमको क्या छोड़ेंगे, आपको क्या छोड़ेंगे, क्या किसान का भला करेंगे। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भगवान हमारे, चढ़ावा हमारा, मंदिर हमारा, तुम्हें क्या दर्द हो? नहीं, भाजपा वालों का मंदिर है नहीं, वो तो जनता के सहयोग से बना, जनता का पैसा गया, उनका क्या गया है उसमें। ये तो भाजपा वाले श्रेय ही तो ले रहे हैं, उसमें उनका क्या है, जनता का पैसा गया। हमारे यहाँ से घंटा गया, कहीं से कुछ गया, कहीं से कुछ गया, कहीं से पत्थर गया, तो उनमें उनका क्या है, चढ़ावा उनका है यार, उनके चढ़ावा उनका है, मंदिर उनका चढ़ाए चाहे कोई, आस्था तो सब है, सब हिंदू हैं, तो दिक्कत है उनका मंदिर कैसे हो जाएगा। भगवान श्री राम उनके खाते में थोड़ा, पैसे के लिए उनके खाते में है। आप गए थे राम मंदिर? नहीं, मैं तो नहीं जा पाया था। जाएंगे भविष्य में मौका मिला? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। दुख है मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई। बिल्कुल ऐसा तो आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, जिसे हम मानते हैं, जिन्हें पूछते हैं। हर घर में हर हिंदू दीपावली मनाता है, सब राम को कौन नहीं पूछता है, भगवान राम को कौन नहीं पूछता है। सब हिंदू के यहाँ दीपावली मनती है, हमारे यहाँ भी मनती है, पूजा होती है, तो बिल्कुल जाएंगे, मौका मिलेगा जब जाएंगे, दर्शन भी करेंगे। आपका जो समाज है वो 2022 में एसपी सिंह बघेल को जब अखिलेश जी के सामने चुनाव लड़ाया गया था, जी जी, तो पूरा एकदम डाइवर्ट हो गया था मामला, और एक तरफ लगा कि अब नहीं, हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, तो सारे लोग भाजपा में चले गए थे। जी जी, इस बार 27 में था। 27 में हमारा 24 में भी समाज बैकअप हुआ। मैं तो एटा से हूँ, एटा की बात कर रहा हूँ। यहाँ देवेश साक्षी जी हमारे चुनाव बड़े माननीय सांसद जी, 70% वोट हमने यहाँ समाजवादी पार्टी के खाते में डलवाने का काम किया। जब से प्रदेश अध्यक्ष को भैया ने कुर्सी दी है समाज में, तो पूरा जी को आप जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी जाते हैं, पूरा पाल बघेल धनगर समाज रोडों पर खड़ा है। वैसे हमारा समाज ज़्यादा राजनीतिक लोग नहीं, बोले लोग हैं, इसलिए लेकिन अब लोग युवाओं में जो जोश आ रहा है, भैया ने जो जगाया, भैया ने कहा है कि सबकी भागीदारी देंगे, सबकी हिस्सेदारी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी एक एक विधानसभा पे, एक एक जिले में जा रहे हैं, तो उससे समाज जुड़ रहा है, और कन्फर्म हमको उम्मीद है कि हमारा समाज 90% वोट समाजवादी पार्टी को करेगा। आपका समाज, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से, जी, बसपा के भी प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से, जी जी, कौन भारी पड़ेगा सकता है? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भारी पड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने कहा था पहले, धनगर सर्टिफिकेट, ये बीजेपी बसपा ये धनगर सर्टिफिकेट के सब विरोधी हैं, और ये हमारे समाज की बहुत ही एक पीड़ादायक व्यवस्था है कि वो हल नहीं हो पा रही है। तो पूरा समाज ये देख रहा है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने तो ये हमारी समस्या का हल हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, जलेसर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जलेसर की जनता तो हमारी बहुत अच्छी है, और मैं प्रत्याशी बना, डिमांड भी है, तो हमारे पूरे सपोर्ट में है, सब समर्थन में है, और यही अपील करेंगे, हमें मौका मिलता है तो हमारा साथ दें। वो दे रहे हैं, लोग बुला रहे हैं सब अपने आप, रोज़ लोगों के फ़ोन आते हैं, इस गांव में आइए, उस गांव में आइए। तो जनता तो बहुत परेशान है इनके शासन से, कार्यकाल से। कहीं किसान परेशान है, कहीं नौजवान परेशान है, कहीं विकास को लेकर परेशान है। तो जनता तो बिल्कुल तैयार मूड बना के बैठी है सर, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश मिलने की देर है, हरी झंडी मिल जाए, बिल्कुल हरी झंडी मिल जाए, और लोग चुनाव जीतते हैं। आप मेरे क्षेत्र में कैंपिंग कर लीजिए ईमानदारी के साथ, टिकट मिल गई उस दिन हमारी सीट एक कन्फर्म जीतेगी। 50,000 वोटों से ये सीट, सबसे ज़्यादा मतों से जलेसर सीट जीतेगी, जलेसर सीट जीतेंगे सबसे ज़्यादा मतों से। एटा की प्रत्येक सीट से ज़्यादा मतों से जलेसर जीतेंगे। अखिलेश जी ने कुछ कहा है? नहीं, बोला कि अपनी तैयारी करिए, जो बूथ पे तैयारी करेगा, जो नीचे दिखेगा, हम उसको टिकट देंगे, ये बोला है, सबसे बोल रहे हैं भैया। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, सीट महत्वपूर्ण। बिल्कुल, सीट महत्वपूर्ण है। जो बूथ पे काम करेगा, नीचे दिखेगा, जनता के दुख दर्द में जाएगा, जनता की डिमांड होगी, वो अपने स्तर से सर्वे करा रहे हैं। जिस सर्वे में जिस प्रत्याशी का नंबर आएगा उसे टिकट मिलेगी, जिसे भैया टिकट देंगे,
जहाँ टिकट देंगे पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी सरकार बनाने का काम करेंगे। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अखिलेश जी के साथ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। 2027 में भैया जी के साथ है, भैया मुख्यमंत्री बने, टिकट मिले तो नहीं मिले तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे, जो जिम्मेदारी मिलेगी जिस सीट पे मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस की क्या शुभकामनाएं? राष्ट्रीय पर्व आ गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को। परसों स्वतंत्रता दिवस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारी तरफ से आपको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।